नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का लक्ष्य हर व्यक्ति को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नई दिल्ली में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ बताया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज नक्सली हमले में 10 सुरक्षा कर्मियों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। और राज्य में मौसम में बदलाव से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, 12 और झालावाड़ जिले में कुछ जगह ओलावृष्टि। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 एक धरती एक स्वास्थ्य के 6ठे संस्करण के वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अन्य मुद्दों के साथ स्वास्थ्य के मुद्दे पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें से 40 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ बताया है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को छूता और आलोकित करता है। इस कार्यक्रम को देश की विविधता का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम पूरी तरह गैर राजनीतिक है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। आगामी रविवार 30 अप्रैल को इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने अब तक की अपनी यात्रा में अनेक विषयों को लिया है। मन की बात सबके मन को छूने वाली है और ये असरदार भी हुई है और कारगर भी हुई है। न हींग न गए न फिटकड़ी रंग सोखुआ है, ये कहावत है। तो मन की बात ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी, सकारात्मक बदलाव ला दिया, लोगों के जीवन को बदल दिया, वो मुमकिन कर दिया जिसकी कल्पना नहीं की थी। जनहित में उठाए गए सरकार के विभिन्न कदमों का उल्लेख करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्दी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लेगा। उपराष्ट्रपति ने सरकार की विभिन्न योजनाओं और भ्रष्टाचार दूर करने के उपायों का जिक्र भी किया। मन की बात एट 100 राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भावनाएं समझते हैं और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की उपलब्धियों को उजागर किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक प्रमुख नेताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि लोग उत्सुकता से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप व्यवस्था और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता देश बन गया है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को लेकर हुए एक श्रोता सर्वेक्षण के नतीजे भी साझा किए। 100 करोड़ के लगभग भारतीयों ने कभी न कभी मन की बात को सुना है और करोड़ों ऐसे हैं जो लगातार मन की बात को सुनते हैं, मन की बात को सुनते हैं, जुड़ते भी हैं और बाकी देश के कोने कोने में कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी भी मिलती है।
आज हमारे सामने फिल्म जगत से हो, संगीत जगत से हो, खेल जगत से हो, या हमारे किसान से लेकर हमारे उद्यमी हो, एनजीओ के क्षेत्र से हो, कोई महिला एंटरप्रेन्योर हो, आज वो ऐसे सब महानुभाव जिनका नाम पिछले 99 एपिसोड में लिया गया, देश के कोने कोने से 106 मेरे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी के इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। अभिनेता आमिर खान ने भी सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनता के साथ संवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके जरिए देश के लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। अब से कुछ देर पहले कार्यक्रम के समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने मन की बात को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। 3 अक्टूबर 14 से शुरू हुआ है संवाद। आकाशवाणी के 501 रेडियो स्टेशन, 23 भाषाएं और 29 बोलियों में इसको सुना जाता है। 11 विदेशी भाषाओं में भी इसका प्रसारण होता है। IIM रोहतक का एक सर्वे मुझे वहाँ के विद्यार्थियों ने पहुंचा है। देखने वाले लोगों में से कि 62% लोग 19 से 34 साल की आयु के हैं। मतलब युवा पीढ़ी आकाशवाणी के साथ अपने आप को जोड़ रही है। युवा पीढ़ी समाज सुधार और समाज के अंदर सात्विकता को, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के साथ अपने आप को जुड़ी। ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को देश भर में 100 वॉट के 91 FM ट्रांसमीटर्स का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इनमें से 13 FM ट्रांसमीटर राजस्थान में हैं। प्रदेश के भीलवाड़ा, बारां, जोधपुर के फलौदी, पाली, जालौर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बीकानेर के खाजूवाला, चूरू के सुजानगढ़, श्रीगंगानगर के करणपुर और सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और जिले के भादरा में FM ट्रांसमीटर शुरू होने से स्थानीय लोग आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन सकेंगे। 28 अप्रैल को होने वाले शुभारंभ कार्यक्रमों में क्षेत्रीय सांसद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज नक्सली हमले में 10 सुरक्षाकर्मियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। अरनपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर जिला रिजर्व गार्ड DRG की एक टीम माओवादी विरोधी अभियान पर गई थी। ऑपरेशन के बाद DRG की टीम लौट रही थी। माओवादियों ने अरनपुर के पास जवानों को ले जा रहे वाहन को निशाना बनाकर IED विस्फोट किया। इस हमले में DRG के 10 जवानों और वाहन चालक की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंतेवाड़ा में नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इसमें मारे गए जवानों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात कर हमले की जानकारी ली। उन्होंने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में मारे गए जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सूडान से लौटने वाले सभी राजस्थानियों को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उनके अंतिम गंतव्य तक राज्य सरकार सभी के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करेगी। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 500 भारतीयों को विभिन्न तरीकों से खार्तूम से पोर्ट सूडान ले जाया गया, जहां से उन्हें सऊदी अरब के जेद्दा तक समुद्री मार्ग से ले जाया गया। इसके बाद उन्हें हवाई मार्ग से दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें उनके मूल स्थानों पर सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। इनमें 60 लोग राजस्थान के हैं। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन पहले जयपुर में योग का बड़ा कार्यक्रम होगा। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा ने आज जयपुर में संवाददाताओं को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 100 दिन के काउंटडाउन की शुरुआत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़े कार्यक्रम के साथ हुई। उसके बाद 75 दिन के काउंटडाउन के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में समारोह हुआ। उन्होंने बताया कि 50 दिन के काउंटडाउन के मौके पर 2 मई को जयपुर के भवानी निकेतन कॉलेज में समारोह होगा, जिसमें करीब 20,000 लोग भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में कई संस्थाएं भी जुड़ेंगी।
ये मैदान बहुत ही सूटेबल है क्योंकि बड़े बड़े 3 मैदान आसपास में, और ये प्रोग्राम के द्वारा पूरा वर्ल्ड को मैसेज देने जा रहा है कि योग से तन मन बहुत ही तंदुरुस्त होता है और अपनी जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी वो भी आगे बढ़ती है। मोदी गवर्नमेंट आयुष मिनिस्ट्री को, ये योगा है, ये आयुष मिनिस्ट्री का एक पार्टी है। जब 2014 से पहले उसका बजट कुछ 600 to 700 करोड़ के आसपास पूरा देश का था। अभी जो लास्ट बजट पेश किया उसमें इसका बजट 4650 करोड़ रुपीस डिक्लेयर किया है कि इसे हम आयुष सिस्टम को बढ़ावा दें। श्री मुंजपारा ने आज इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित स्थल का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और आयुष मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन में प्रख्यात निशानेबाज अपूर्वी चंदेला को जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विद्या वारिधि की उपाधि प्रदान की। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपूर्वी चंदेला की निशानेबाजी में हासिल की गई उपलब्धियों के लिए सराहना की। उन्होंने अपूर्वी को शॉल ओढ़ाकर श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किया। और अब मौसम। प्रदेश में आज फिर मौसम में बदलाव होने से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। आज दोपहर बाद जालौर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ समेत कुछ अन्य स्थानों पर तेज हवा चलने और कहीं कहीं बारिश होने के समाचार हैं। झालावाड़ जिले में कहीं कहीं ओले भी गिरे, जिससे मौसम ठंडा हो गया। जिले की मंडियों में फसल भीगने से नुकसान हुआ है। बारां जिले के छबड़ा और कवाई क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई। भीलवाड़ा में तेज अंधड़ के बाद बूंदाबांदी हुई। बूंदी में दोपहर बाद अंधेरा छा गया और बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन आंधी बारिश का मौसम बना रहेगा। विभाग ने कल कुछ जिलों में, वहीं शुक्रवार शनिवार को ज्यादातर जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच राज्य के ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम बना हुआ है। दिन का तापमान 35 से 40 डिग्री, वहीं रात का पारा 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का लक्ष्य हर व्यक्ति को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ बताया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज नक्सली हमले में 10 सुरक्षाकर्मियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। और राज्य में मौसम में बदलाव से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। बारां और झालावाड़ जिले में कुछ जगह ओलावृष्टि हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।